हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। From today, I am going to start one of the important super series for the most important questions subject wise. In today's video, I will cover economics most important questions. These questions will help you in all exams like 67 BPSC exam and other PCS exam like UP PCS and UK PCS exam. There is a important news for 67 BPSC exam date. 67 BPSC का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होगा, तो आप सब अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और सारी सुपर सीरीज़ को सीरियसली अटेम्प्ट करिए। बिकॉज आपको ये सुपर सीरीज़ अटेंड करने के बाद कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही अच्छे से हो जाएगी और आप इजिली पीटी क्रैक कर सकते हैं। और 67 BPSC एग्ज़ाम के लिए नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हुई हैं, अराउंड 68 न्यू पोस्ट ऐड की गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अराउंड 794 हो गई हैं। तो मे बी न्यू पोस्ट और ऐड की जाएं तो आने वाले टाइम में 800 प्लस पोस्ट हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, जल्दी एग्जाम होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए बिकॉज वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है उसको भी अटेम्प्ट करिए और साथ साथ उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से होती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पी नोट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पी नोट्स के बारे में गलत है? स्टेटमेंट 1 इज पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स issued by a registered foreign institutional investor to an overseas investor who wishes to invest in Indian stock markets without registering themselves with the market regulator Reserve Bank of India. Second statement is P notes are offshore derivative investment with equity shares or debt securities as underlying assets. Options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. तो आपको इसमें से इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बतानी है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज पी नोट्स जो हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दीज आर इशूड बाय द सेबी। तो यहाँ पर आरबीआई की जगह सेबी आ जाएगा, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पी नोट्स जो होते हैं ये इशूड किए जाते हैं बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट बनना चाहते हैं बिना रजिस्टर किए देमसेल्फ डायरेक्टली। सो दे आर नीड टू गो थ्रू अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। Question number 2 is wages paid to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has now been linked with which of the following? Options are A wholesale price index, B consumer price index for agricultural labor, C consumer price index for industrial labor and D is food inflation. Try to attempt this question. आंसर इज बी ऑप्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। तो एमजी नरेगा स्कीम जो है ये ऑफिशियली लॉन्च की गई थी 2 फरवरी 2006 को और इस एक्ट को पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में। तो इसमें जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर को लिंक कर दिया जाएगा वेजेस पे टू द एमजी नरेगा के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? ऑप्शंस आर ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड डी इज नीति आयोग। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। आंसर इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज ऑप्शन सी। तो CACP जो है ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ
एंड इट इज कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कब आया था? जनवरी 1965 में आया था। तो करेंटली जो कमीशन है इट इज़ कंप्राइजेज विद द चेयरमैन, तो इसमें एक चेयरमैन है और एक मेंबर सेक्रेटरी है और साथ में एक मेंबर ऑफिशियल भी है और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं इस कमेटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स डज द गवर्नमेंट फिक्स द MSP फॉर इन इंडिया करंटली? सरकार ने वर्तमान में भारत में कितनी फसलों के लिए MSP तय किया है? ऑप्शंस आर A 18, B 23, C 28 and D 31. Try to solve this question. Again, this is very important question. Answer is B option 23 crops. Question number 5 is the Commission for Agricultural Cost and Prices is an attached office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. It came into existence in which year? Options are A 1952, B 1956, C 1965 and D 1972. So try to solve this question. CACP कौन से ईयर में आया था? आंसर इज C ऑप्शन 1965। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें से प्रोवाइड किया है, तो आप एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनिए बिकॉज एक्सप्लेनेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ए आयुष्मान भारत योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी प्रधानमंत्री वन वंदना योजना LIC ऑफ इंडिया, सी संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड डी कुसुम योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन। कुसुम योजना जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर आता है। अदर पेयर्स करेक्ट है, आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए। तो कुसुम योजना के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है और इसने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना, जिसको उत्थान महाअभियान भी कहते हैं, दैट इज PM कुसुम स्कीम भी बोला जाता है। तो ये फार्मर्स के लिए ये स्कीम लाया गया था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर जो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स है कंट्री के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन के लिए ये स्कीम लाई गई थी। Question number 7 is what do you understand by the inflationary gap? A is it is situation which arises when aggregate demand in the economy falls short of aggregate supply at the full employment level. B is it is a situation when inflation rises at an extremely faster rate. C is it is a situation which arises when aggregate demand in an economy exceeds the aggregate supply at the full employment level. D option is the mechanism through which the central banks control the inflation depends on the interest rate. तो try to attempt this question. आपको बताना है मुद्रास्फीति की इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इज सी ऑप्शन। सो इन्फ्लेशनरी गैप एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ रियल GDP एंड GDP और इट वुड एग्जिस्ट अगर कोई इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। एंड दिस सिचुएशन इज अराइजेज जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है एग्रीगेट सप्लाई को। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेजर द इन्फ्लेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस आर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन। सो इन्फ्लेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा मेजर किया जाता है एंड विच इज इन चार्ज ऑफ अडॉप्टिंग मेजर्स टू एंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेजर करता है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंट्रीब्यूट टू कॉज द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा करने में योगदान करती है। ऑप्शंस आर 1 डिमांड सप्लाई गैप, 2 एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, 3 इंक्रीज टैक्स रेट। सो सेलेक्ट द करेक्ट कोड। A is 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D 1 and 3 only. So try to solve this question. ये भी important question है. आंसर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है बिकॉज इसमें डिमांड सप्लाई गैप और एक्सेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कॉजेज हैं इन्फ्लेशन सिचुएशन के इन एन इकोनॉमी के अंदर। जब इंक्रीज होता है पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है या होर्डिंग हो जाती है और टैक्स में रिडक्शन हो जाता है और प्राइस राइज हो जाता है इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है और ये फैक्टर्स जो होते हैं ये लीड करते हैं प्राइस राइज के लिए। सो ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है इट इज़ आल्सो कॉजेज द हायर प्राइजेस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन। 1 is it happens when an economy faces stagnant growth as well as persistently high inflation. 2 is the purchasing power of a consumer is not affected by stagflation. So which of the following statement is not correct? तो आपको कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। A is 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to solve this question. आंसर हेयर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो स्टैगफ्लेशन होता है इट रिजल्टेड इनटू 3 थिंग्स। तो इससे 3 चीज़ें रिजल्टेड होती हैं। एक तो हाई इन्फ्लेशन होता है, दूसरा स्टैग्नेशन हो जाता है और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो दूसरे वर्ड्स में अगर कहे जो स्टैगफ्लेशन होता है ये इकोनॉमी के अंदर क्रिएट करता है विच आर कैरेक्टराइज बाय द, इससे क्या होता है जो प्राइस होते हैं वो क्विकली राइज हो जाते हैं और कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें से कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति का क्या कारण है। 1 इज डिफेक्टिव सप्लाई चेन, 2 इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, 3 इज फूड इन्फ्लेशन। सो ऑप्शंस आर 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 2 and 3 and D 1 and 3 only। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको सॉल्व करिए। आंसर इज सी ऑप्शन। ऑल स्टेटमेंट्स आर द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है जब ओवरऑल प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो इसकी वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल। तो जिसकी वजह से वेजेस की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एंड हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है इट कैन डिक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई को ये कम कर देता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है द अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। Question number 12 is Phillips curve advocate a relationship between which of the two aggregates of an economy. Options are A inflation and unemployment, B demand and supply of money, C supply of money and rate of interest and D is rate of interest and unemployment. So try to solve this question. Phillips curve से related कौन सा statement है इसमें से आपको ये बताना है। आंसर इज ए ऑप्शन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो फिलिप्स कर्व जो होता है ये रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और जो लॉरेंस कर्व होता है ये शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ कितनी है इकोनॉमी के अंदर, और इसको मैक्स और लॉरेंस ने 1905 में दिया था। लॉरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। लाफर कर्व भी इंपॉर्टेंट है। लाफर कर्व जो होता है वो बताता है कि अगर टैक्स रेट बढ़ रहे हैं अबव अ सर्टेन लेवल देन टैक्स रिवेन्यू जो है वो एक्चुअली फॉल करेगा क्योंकि जो हायर टैक्स रेट होते हैं वो डिस्करेज करते हैं पीपल को फ्रॉम द वर्किंग। फिलिप्स कर्व जो होता है ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप किया था A.W. फिलिप्स ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सिचुएशन इन विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति की दर एक निश्चित अवधि में गिरती है क्या कहलाती है। ऑप्शंस आर A डिसइंफ्लेशन,
B. Deflation, C. Inflation, and D. Hyperinflation. So try to solve this question. आंसर इज ए ऑप्शन. तो इस सिचुएशन को डिसइंफ्लेशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो फॉल हो जाता है, कम हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और डिफ्लेशन में क्या होता है, ओवरऑल प्राइस लेवल जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर वो फॉल करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइनेंशियल मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. विच ऑफ दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो आपको इसमें से मुद्रा बाजार के साधन कौन से हैं ये बताना है. ऑप्शंस आर 1 टी बिल, 2 प्रेफरेंस शेयर, 3 commercial paper. So select the correct answer from the given code. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3, and D 1, 2 and 3. So try to solve this question. Answer is B option 1 and 3 only. तो इसमें टी बिल और कमर्शियल पेपर जो हैं these are classified into the मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं. टी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. और कमर्शियल बिल भी जो है दीज आर आल्सो कम अंडर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. एंड दीज आर वर्क फॉर द मोर लाइक द बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ये वर्क करते हैं. थर्ड नंबर पे है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फोर्थ इज कमर्शियल पेपर एंड फिफ्थ इज कॉल मनी. तो जो कैपिटल मार्केट होती है उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक तो प्योर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक हाइब्रिड आते हैं और एक डेरिवेटिव्स आते हैं. तो जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें जो प्योर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं और बॉन्ड्स आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज फिस्कल कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन फिस्कल कंसोलिडेशन. तो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण भारत की आर्थिक नीति के उद्देश्य में से एक है. निम्नलिखित में से इनमें से कौन इसमें मदद करेगा. 1 इज इंक्रीजिंग टैक्सेस, 2 रिड्यूसिंग सब्सिडीज. सो करेक्ट आंसर आपको बताना है. A 1 ओनली, B 2 ओनली, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to solve this question. आंसर इज बोथ 1 and 2. तो फिस्कल कंसोलिडेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है. ये क्या होता है, इट इज अ रिडक्शन इन द अंडरलाइंग फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या होता है कि रिडक्शन हो जाता है फिस्कल डेफिसिट में, और इट रेफर्स टू द पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. तो इसके अंदर जो भी नेशनल और सब नेशनल लेवल की पॉलिसीज होती हैं वो सब आ जाती हैं, विच आर यूज टू रिड्यूस देयर डेफिसिट एंड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज फिस्कल कंसोलिडेशन इज नॉट एम्ड एट एलिमिनेटिंग ऑफ फिस्कल डेट. तो ये फिस्कल डेट को एलिमिनेट करने का इसका एम नहीं है. तो ये इसमें क्या होता है, देयर इज अ रिडक्शन इन द अंडरलाइंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओनली. Question number 16. Consider the following statement regarding the input tax credit. 1 is input tax credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on input and pay the balance amount. Second statement is one of the most important feature of GST system is that the entire supply chain is subject to GST to be levied by the only central government. तो सेलेक्ट करिए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to solve this question. आंसर इज ए ऑप्शन 1 ओनली. तो इसमें ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट में जो है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है. तो यहाँ पर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर है जीएसटी सिस्टम का ये दोनों के पास है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है. जो इनपुट क्रेडिट होता है इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन द आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स. तो आप टैक्स को कम कर सकते हैं एंड यू हैव जो आपने ऑलरेडी पे किया है इनपुट्स के ऊपर, एंड पे द बैलेंस अमाउंट. जो बैलेंस अमाउंट होता है वही आपको पे करना होता है. इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनपुट क्रेडिट विच आर रिलेटेड विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट. एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करते हैं फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर, यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन द परचेज. तो आपको परचेज के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है. ऑन सेलिंग, जब आप उसको बेचते हैं, यू कलेक्ट द टैक्स ओनली. सो दिस इज द इनपुट क्रेडिट टैक्स. क्वेश्चन नंबर 17. द रेट एट विच RBI गिव्स
शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? ए रेपो रेट, बी रिवर्स रेपो रेट, सी बैंक रेट एंड डी कैश रिजर्व रेशियो। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन रेपो रेट। सो रेपो रेट में क्या होता है? इट इज़ अ रीपर्चेज रेट होता है, जिसमें पॉलिसी रेट भी कहते हैं इसको इंटरेस्ट का, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है दैट इज आरबीआई इन इंडिया वो लेंड करता है शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 18 इज नरसिम्हा कमेटी recommended to make banking structure of country into how many tiers? Options are A 2 tier, B 3, C 4 and D is 5. So try to solve this question. आंसर इज बी ऑप्शन 3 tier। तो नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 tier बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिससे 3 लार्ज बैंक इंट्रोड्यूस किए गए थे, एस्टैब्लिश किए गए थे विद द इंटरनेशनल प्रेजेंस, और 8 to 10 नेशनल बैंक एस्टैब्लिश किए गए थे, और लार्ज नंबर ऑफ रीजनल एंड लोकल बैंक्स भी एस्टैब्लिश किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? ऑप्शंस आर ए इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, बी इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, C increase in the statutory liquidity ratio and D increase in the population of the country. So try to solve this question. Answer is B option. So there is an increase in the banking habit of the population. Question number 20. Who presented India's first ever budget? भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? Options are A James Wilson, B C राजा गोपालचारी, C जवाहरलाल नेहरू and D Lord Mountbatten. So try to solve this question. Answer is A option. So it is represented by the जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जो है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट बजट को प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 21, What is India's rank on Global Innovation Index of 2021? सो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, पीसीएस के हर एक एग्जाम में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शंस आर ए 46 रैंक, बी 39th रैंक, सी 66 रैंक एंड डी 5th रैंक। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन 46 रैंक। सो इंडिया जो है वो 2 स्पोर्ट्स पे क्लाइम किया है, 46 रैंक हो गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021, और GII इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वीपो प्रिपेयर करता है, और कंट्री की रैंक जो है इसमें राइज की गई है इंडिया की इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अब ये जो रैंक है वो 46 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22, The Indian reformer who has been appointed as Sustainable Development Goal Advocate by the UN is whom? A. Amitabh Kant, B. Urjit Patel, C. Kailash Satyarthi and D. Yusuf Meher Ali. So try to solve this question. आंसर इज सी ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी। जो यूएन के चीफ है जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपॉइंट किया है नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी को एज अ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट, और ये कब किया गया था? अहेड द स्टार्ट ऑफ 76th यूएन जनरल असेंबली से पहले। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट रिटेन इट्स टॉप पोजीशन ऑन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ 2021 among the major states in India? Options are A. Bihar, B. Andhra Pradesh, C. Gujarat and D. Maharashtra. So try to solve this question. Answer is C option that is Gujarat. तो गुजरात की रैंक जो है with the highest food safety है in India as per the FSSAI and it released the 3rd state food safety index in the country. Question number 24, Prime Minister Narendra Modi on October 1, 2021 launched Swachh Bharat Mission Urban 2.0 and Amrut 2.0, which is designed to make all the cities as 1 is garbage free, 2 is water secure,
3 is pollution free. Select the correct answer from the code. A is 1 only, B 2 and 3 only, and C 1 and 3, and D 1, 2 and 3. So try to solve this question. आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली. सो इसमें सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिए एज इट इज. क्वेश्चन नंबर 25 इज इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस इन Q1 of 2021-22 recorded as A. A surplus of $6.5 billion, 0.9% of GDP. B. A surplus of $8.1 billion, 1% of GDP. C. A deficit of $8.1 billion, 1% of GDP. And D is a deficit of $811.1 billion, 1.1% of GDP. So try to solve this question. इस तरह के डाटाबेस क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये लर्न करना है. आंसर इज ए ऑप्शन. तो इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, इट इज रिकॉर्डेड एज अ सरप्लस ऑफ $6.5 billion, which is 0.9% of GDP. Question number 26. A new grouping of infrastructure for resilient island state has been formed. Which of the following are its member besides India? तो आपको members बताने हैं IRIS के. 1 is Australia, 2 United Kingdom, 3 Jamaica, and 4 is Mauritius. So select the correct answer from the given code. A 1, 2 and 3 only, B 1 and 4 only, C 2, 3 and 4, and D all of the above. So try to solve this question. Answer is D option. So all countries are recorded as the new members of new grouping of infrastructure for resilient island state. Question number 27. What is the theme for second cohort under the RBI regulatory sandbox RS? A. Cross border payment, B. balance of payment, C. know your customer, and D. banking nothing else. So try to solve this question. Answer is A option, cross border payment. Question number 28. Immediate payment service IMPS transaction daily limit increased from how much on October 8, 2021? So तत्काल भुगतान सेवा लेन देन की दैनिक सीमा 8 अक्टूबर 2021 को बढ़ाई गई है. वो कितनी है? A 2 लाख to 4 लाख, B 2 लाख to 5 लाख, C 2 लाख to 6 लाख, and D 2 लाख to 7 लाख. So try to solve this question. आंसर इज बी ऑप्शन. सो ये 5 लाख हो गई है, पहले 2 लाख थी, और 8 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने मेंशन किया था कि ये अब 5 लाख हो गई है. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडियाज क्रिप्टो यूनिकॉर्न? निम्नलिखित में से कौन भारत का क्रिप्टो यूनिकॉर्न है? 1 इज कॉइन DCX, 2 इज कॉइन स्विच कुबेर, 3rd is Coinbase Venture. So select the correct answer. A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3, and D all of the above. So try to solve this question. Answer is A option, 1 and 2 only. So यहाँ पर Coin DCX और Coin Switch Kuber जो है वो इंडिया के क्रिप्टो यूनिकॉर्न है. Question number 30. As per Union Government approval, how many Mitra, that is mega integrated textile region and apparel parks, will be established in India over a period of 5 years? A is 2 mega textile park, B 5 mega textile park, C 6 mega textile park, and D 7 mega textile park. So try to solve this question. Answer is D option, 7 mega textile park. Question number 31 is who has assumed charge as chairman of chief of staff committee? तो ऑप्शंस हैं A एडमिरल R हरि कुमार, B आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने, C एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एंड D एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने. सो आर्मी चीफ जो है इनको एज्यूम किया गया एज अ चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
जिसमें 3 सर्विस चीफ होते हैं, और जो ये पोस्ट है ये वैकेंट हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज जनरल बिपिन रावत, इन द इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन 8 दिसंबर. Question number 32. Which among the following has been inscribed in the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity? निम्नलिखित में से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में अंकित किया गया है? ऑप्शंस आर ए दुर्गा पूजा इन कोलकाता, बी ओनम इन केरला, सी छठ पूजा इन बिहार एंड डी बैसाखी इन पंजाब. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन दुर्गा पूजा इन कोलकाता. क्वेश्चन नंबर 33. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल to raise the legal marriage age of women from 18 to how many years? Options are A 21 years, B 25 years, C 23 years and D 19 years. So try to solve this question. Answer is A option 21 years. Question number 34. Cabinet has approved a treaty between India and which nation concerning mutual legal assistance in criminal matter? कैबिनेट ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित भारत और किस देश के बीच में एक संधि को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आर ए पोलैंड, बी स्वीडन, सी जर्मनी एंड डी डेनमार्क. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन पोलैंड. Question number 35. India's first green hydrogen based microgrid project is being undertaken in which state? A Andhra Pradesh, B Telangana, C Madhya Pradesh, D Kerala. So try to solve this question. Answer is A option Andhra Pradesh. सो NTPC जो लिमिटेड है, स्टेट रन लिमिटेड है, ये इसने अवार्ड किया है कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट, जो कहाँ पर है? सिमहाद्री प्लांट इन आंध्र प्रदेश में. क्वेश्चन नंबर 36. हु हैज बिकेम द 4th इंडियन मैथमेटिशियन टू विन रामानुजन प्राइज ऑफ 2021? ऑप्शंस आर ए सपना सिंह, बी नीना गुप्ता, सी सीमा शर्मा एंड डी प्रेरणा सिंह गुप्ता. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन नीना गुप्ता. सो नीना गुप्ता थर्ड वुमेन है जिनको रामानुजन प्राइज मिला है, एंड इट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 2005 में मिला था, एंड शी इज द 4th इंडियन है जिनको ये प्राइज मिला है. क्वेश्चन नंबर 37. व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट? ए इज 18 दिसंबर 2021, बी 16 दिसंबर 2021, C 15 December 2021 and D 12 December 2021. So try to solve this question. आंसर है इसका ए ऑप्शन 18 दिसंबर 2021 को फाउंडेशन स्टोन किया गया था गंगा एक्सप्रेसवे का इन उत्तर प्रदेश. और कहाँ पर किया गया था? शाहजहांपुर में. Question number 38. Which among the following Indian drug maker is developing a COVID-19 vaccine booster shot that would be more effective against the Omicron? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दवा निर्माता एक कोविड वैक्सीन बूस्टर शॉट विकसित कर रहा है जो ओमिक्रॉन के खिलाफ अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शंस आर ए सिप्ला, बी लुपिन, सी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी एंड डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर? ऑप्शंस आर ए 26%, बी 51%, सी 74% एंड डी 100%. सो ट्राई करिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. आंसर है इसका डी ऑप्शन 100%. क्वेश्चन नंबर 40. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनी in monetary policy committee is how many year? Options are A 1 year, B 2 year, C 3 year and D is 4 year. So try to solve this question.
आंसर है इसका डी ऑप्शन 4 years। तो जो इसमें मेंबर होते हैं वो अराउंड 4 to 6 अबव होते हैं और ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 41, द साइज ऑफ पीएम गति शक्ति लॉन्च ऑन October 13, 2021 इज A 10 lakh crore rupees, B rupee 50 lakh crore, C rupee 100 lakh crore and D rupee 500 lakh crore। So try to solve this question। इस तरह के फैक्ट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो स्कीम रिलेटेड होते हैं, तो आपको याद रखने हैं ये। आंसर है इसका सी ऑप्शन, ₹100 lakh crore। सो एस्पायरेंट्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे लग रहे हैं तो आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पीएम गति शक्ति। 1 is it is a national master plan for multimodal connectivity। 2 is it aimed to develop infrastructure to reduce logistic cost and boost the economy। 3, the plan aimed to lend more power and speed to project by connecting all concerned department on one platform। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। A 1, 2 and 3, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only and D 2 and 3 only। So try to solve this question। आंसर है इसका ए ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली। सो पीएम ने लॉन्च किया है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये एसेंशियली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ब्रिंग करेगा 16 मिनिस्ट्रीज को, इंक्लूडिंग रेलवे और रेलवेज मिनिस्ट्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा रोडवेज के साथ साथ। और ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जाएगी इसमें कोऑर्डिनेटेड वे में कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। Question number 43, which of the following 5-year plan worked on the motive removal of poverty and attainment of self-reliance? Options are A 4th 5-year plan, B 5th 5-year plan, C 6th 5-year plan and D 7th 5-year plan। So try to solve this question। आंसर है इसका बी ऑप्शन 5th 5-year plan। सो 5th 5-year plan में इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था हाई इन्फ्लेशन रेट and it also worked for the model of removal of poverty and attainment of self-reliance in the same plan। Question number 44, the very first 5-year plan of India was based on the model of A Mahalanobis model, B Harrod-Domar model, C Bombay plan and D none of these। So try to solve this question। आंसर है इसका बी ऑप्शन हैरोड-डोमार मॉडल। सो हैरोड-डोमार मॉडल जो है ये कीनीसियन मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का और ये यूज़ किया गया था इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ सेविंग एंड ऑफ कैपिटल। तो इसने सजेस्ट किया था कि देयर इज कोई नेचुरल रीजन नहीं है फॉर एन इकोनॉमी टू हैव अ बैलेंस ग्रोथ। तो ये मॉडल जो है वो डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंटली बाय द रॉय एफ। Question number 45, which of the following schemes or initiative were not launched by the नीति आयोग। तो इसमें से कौन सी स्कीम नीति आयोग ने लॉन्च नहीं की है। ए यंग चैंपियन अवार्ड, बी अटल इनोवेशन मिशन, सी डिजिटल पेमेंट मूवमेंट एंड डी ऑनलाइन पोर्टल एंश्योर। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल एंश्योर। तो ऑनलाइन पोर्टल एंश्योर जो है ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था और ये एक पोर्टल है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन EDEG और इसको डेवलप किया गया था नाबार्ड ने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। क्वेश्चन नंबर 46, Gadgil report, one of the several area specific reports were published during 1940s, which was on which of the following? A agriculture development, B rural credit, C agricultural prices and D cooperative। So try करिए इस क्वेश्चन को। आंसर है इसका बी ऑप्शन, इट इज रिलेटेड विद द रूरल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 47, what is the theme for Independence Day celebration of 2021? A self-reliant India, B promote India's culture,
C, nation first, always first, and D, none of the above. So try to solve this question. आंसर है इसका सी ऑप्शन, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो 75th इंडिपेंडेंस डे जो है उसकी थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है ये एड्रेस करेंगे नेशन को ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 48, द फेमस कोट अ टायरिस्ट विद डेस्टिनी इज गिवन बाय whom? ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, महात्मा गांधी, एंड डी, अब्दुल कलाम आजाद। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर है बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो टायरिस्ट विद डेस्टिनी एक इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच है जो डिलीवर की थी बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he gave this speech to the Indian Constituent Assembly in the Parliament on the eve of India's Independence Day towards the midnight of 14th August of 1947 को। Question number 49, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC has been permitted to increase the deposit insurance coverage for the depositor, which is now 1 lakh to how much of the following? A, 2 lakh per depositor, B, 5 lakh per depositor, C, 7 lakh per depositor, and D, 10 lakh per depositor. So try करिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका बी ऑप्शन, 5 lakh पर डिपोजिटर। क्वेश्चन नंबर 50, which document says that data should be of the people, by the people, for the people? A, draft new education policy 2019, B, नीति आयोग 3-year action agenda, C, annual report 2022-2021 Ministry of Statistics and Program Implementation, D, economic survey 2018 to 2019 Ministry of Finance Government of India. So try to solve this question. Answer is D option, economic survey 2018-19 Ministry of Finance Government of India. So aspirants, this is all about today's top economic questions. Hope so you all like these questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज की सीरीज में प्रोवाइड किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और इनको याद भी रखिएगा एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में दिखेंगे। तो आप इस सीरीज को सीरियसली अटेम्प्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहाँ पर इस टेस्ट सीरीज का आपको PDF तो मिलेगा ही, और साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। बस आप एक चीज़ करिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाए। यही बस आप हमारे लिए कर दीजिए, बिकॉज हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, और हमारा मेन पर्पस है कि आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और अच्छे से अच्छी आपको प्रिपरेशन कराई जाए, सो दैट आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्द ही। जय हिंद।